अब आते हैं आज के विषय पे। देखिए साहब, जो कुछ हो रहा है ये विश्व में एक नए युग का सूत्रपात है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर इन 1991 एक बहुत बड़े अमेरिकन थिंकर थे जो जापानीज ओरिजिन के हैं। उनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने एक किताब लिखी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उन्होंने मान लिया अब सब कुछ खत्म हो। उसमें जानते क्या वर्ड था? वेस्ट हैज प्रूवन इट इज द बेस्ट, सो इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। यानी उन्हें मान लिया ग्लोबलाइजेशन, ओपन मार्केट इकोनॉमी, अल्ट्रा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, एवरीथिंग विल बी फाइन। अब आइए साहब, क्या हुआ? 1 जनवरी 95 को बना WTO, और जो कुछ अब अमेरिका में हो रहा है इट इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब कह रहे अपना अपना देश देख लो। और 2017 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका शीर्षक था ग्लोबल ट्रेंड फॉर 2035। उसने कहा 2035 तक ये वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में आकर स्थापित होने जा रहा है। तो ये ट्रांजिशन हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। भारत और रूस के बीच में जो समझौते हुए हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, 2-3 फील्ड्स ऐसी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस के पास बहुत कुछ है भारत को देने के लिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, और हमारे 2 रक्षा विशेषज्ञ हैं। कोल्ड वॉर एरा की भी लीगेसी है। हमारा 60% से अधिक जो डिफेंस का इंपोर्ट है और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका रशियन ओरिजिन है। तो रशिया के पास स्किल है, उसके पास डिफेंस ग्रेड का मटेरियल है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, मगर अगर देखा जाए मैन पावर हमारे पास है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना स्किल इंडिया वगैरह, स्किल्ड मैन पावर होगी तो हमारा और रशिया के बीच में हमें दोनों को लाभ होगा। जो हम कहते हैं क्लीन एनर्जी के फील्ड में, न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में, उसमें हमें जबरदस्त लाभ हो सकता है। और मैं एक और बात कहूं, हो सकता है किसी को थोड़ी अटपटी लगे, जिस दिन POK भारत के पास आ जाएगा ना, उस दिन रशिया के लिए भी नए द्वार खुल जाएंगे। आप कहेंगे जी कैसे? रशिया एक ऐसा देश है वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो कभी उतना डोमिनेट नहीं कर पाया। क्यों? उसके पास ऐसा कोई समुद्र नहीं है जो 12 महीने काम करता हो। और अगर POK जिस दिन भारत का हिस्सा बनेगा तो अफगानिस्तान से सीधे सीमा जुड़ेगी, और मॉस्को से काबुल तक सलांग हाईवे है, तो भारत से सीधे सड़क मार्ग हो जाएगा और उसे वो समुद्र मिलेगा और हमें वो टेक्नोलॉजी मिलेगी। दुनिया में क्या शेप उभरेगा ये आप फ्यूचर में जाके सोच सकते हैं। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जिन समझौतों के ऊपर बात हुई है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं ईमानदारी से, कांग्रेस के जमाने से भी, उस जमाने में भी हमारे रशिया से बहुत अच्छे संबंध रहे और रशिया ने उस समय हमको बहुत सपोर्ट